जय हिंद दोस्तों आज हम बात करेंगे तीन ऐसे स्टॉक्स की जिनका करंट प्राइस तो लगभग 50 रुपए के आसपास है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स को देखें तो अराउंड 10 सालों में ये आपको 7,000% तक का प्रॉफिट दे सकते हैं। दोस्तों जब भी हम हाई ग्रोथ कंपनीज़ को देखते हैं तो एक चीज़ बहुत क्रिटिकल हो जाती है एंड वो है कि कंपनी अपनी ग्रोथ को फंड कैसे कर रही है। एंड अगर ग्रोथ को वो डेट या लोन से फंड कर रही है देन बहुत ही क्रिटिकली इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये चेक करना कि कंपनी की डेट सर्विंग कैपेसिटी कैसी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ग्रोथ के लिए कंपनीज बैक टू बैक इतने ज़्यादा लोन ले लेती है कि वो एक डेट ट्रैप में फंस जाती है एंड देन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उस लोन को उतार नहीं पाती है। जिसका एक क्लासिक एग्जांपल है सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड, जो कि एक टाइम पे बहुत ही प्रॉमिसिंग स्टॉक था, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंपनी ने इतना ज़्यादा डेट एक्यूमुलेट कर लिया कि कंपनी ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो चुकी थी एंड बंद ही होने के वर्ज पे थी। लेकिन सही टाइम पे कंपनी के डेट को रिस्ट्रक्चर कर दिया गया एंड कंपनी को रिवाइव होने का एक और मौका मिल गया। सो दोस्तों हमने ये तो चेक कर लिया कि कंपनी अपनी ग्रोथ को फंड कैसे कर रही है एंड इन केस फंडिंग अगर डेट या लोन के थ्रू है तो कंपनी की लोन रीपेमेंट कैपेसिटी कैसी है ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके बाद एक और पैरामीटर बचता है जो कि है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि किसी कंपनी की ग्रोथ तभी होगी अगर उस कंपनी के लगे हुए इन्वेस्टमेंट पे ढंग से रिटर्न मिले। चलिए इसके एक टेस्ट केस को समझते हैं। एज्यूम करिए कि एक कंपनी है जिसने एक एक्स अमाउंट का लोन लिया एंड कंपनी ने उस लोन से कंपनी की ग्रोथ को फंड किया। अब इस एक्स अमाउंट से वो कंपनी न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बना रहा है, एग्जिस्टिंग यूनिट्स की कैपेसिटी बढ़ा रहा है। एज अ रिज़ल्ट कंपनी का एवरेज रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हो रहा है एंड कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है एंड कंपनी की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज़ हो रही है। सो दैट मीन्स के कंपनी डेट से जो ग्रोथ फंड कर रही है, कंपनी उसके रिजल्ट्स भी अच्छे दिखा रही है। दोस्तों अगर आप देखेंगे स्टॉक एक्सचेंज पे तो आपको बहुत सी ऐसी कंपनीज मिलेंगी जिन्होंने इस तरीके से ग्रोथ करी थी एंड वो हमारे सारे पैरामीटर्स फुलफिल कर रही थी। अगर आप किसी ऐसी कंपनी को जानते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। टू स्टार्ट विथ एक कंपनी का नाम मैं बता देता हूँ। कंपनी का नाम है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं उन स्टॉक्स की जो हमारे इन पैरामीटर्स को फुलफ़िल करते हैं। हमारी लिस्ट में पहला नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड का, जिसका करंट प्राइस है अराउंड 53 रुपीज़। कंपनी की अगर बात करें तो ट्राइडेंट इज़ ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ यार्न, बाथ लिनेन, बेड लिनेन एंड व्हीट स्ट्रॉ बेस्ड पेपर एंड रिसेंटली इसने केमिकल्स एंड कैप्टिव पावर के सेगमेंट में भी कदम रखा है। Currently, company has manufacturing facilities in Barnala, Punjab and Budni, Madhya Pradesh. Company is world's largest manufacturer of terry towels and wheat straw based paper and second largest player in home textiles. कंपनी के बाई 2025 मैसिव एक्सपांशन प्लान है एज वेल एज कंपनी एम कर रही है बहुत ही जल्दी डेट फ्री होने के लिए, जो कि आप इनकी बैलेंस शीट में क्लियरली देख सकते हैं अंडर रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग सेक्शन। चलिए अब बात करते हैं हमारे दूसरे शेयर की जिसका नाम है मोरपेन लेबोरेटरीज़ लिमिटेड। इसका करंट प्राइस अराउंड 48 रुपीज़ है। कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी इज एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्रोड्यूसिंग, डेवलपिंग एंड मार्केटिंग अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जिनको हम एपीआईज भी कहते हैं, ब्रांडेड एंड जेनरिक फॉर्मुलेशंस एंड ऑल्सो दी होम एंड हेल्थ प्रोडक्ट केटरिंग टू मोर देन 800 कस्टमर्स अक्रॉस द ग्लोब। कंपनी तीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ ऑपरेट करता है बद्दी, परवाणु एंड सोलन में एंड इज़ एक्टिवली इन्वेस्टिंग टुवर्ड्स R&D। कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री एंड इज़ कैश रिच विथ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स। हमारी आज की तीसरी कंपनी है IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड, जिसका करंट प्राइस है अराउंड 40 रुपीज़। ये बैंक दिसंबर 2018 में अर्स्टवाइल IDFC बैंक एंड अर्स्टवाइल कैपिटल फर्स्ट के मर्जर से बना था। इनके मर्जर की वजह थी कि ये दोनों ही कंपनीज रिटेल सेगमेंट में आना चाहते थे, लेकिन एक कंपनी के पास बहुत ज़्यादा कैश था लेकिन रिटेल कस्टमर्स की रीच नहीं थी एंड दूसरी कंपनी के पास रिटेल कस्टमर्स की रीच तो थी लेकिन कैपिटल नहीं था एंड दैट इज़ वाई ये दोनों कंपनी का मर्जर हुआ था। कंपनी के मेजर ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप्स लिए हैं आफ्टर मर्जर, लाइक शिफ्टिंग ऑफ फोकस फ्रॉम कॉरपोरेट सेक्टर टू रिटेल सेक्टर एंड इंक्रीजिंग percentage of loan from 10 to 65 in retail segment.
इन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चरल लोन में भी काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन किया है एंड इनका टारगेट है कि बाई 2025 इंफ्रास्ट्रक्चरल लोन को ये ज़ीरो करके सारा फोकस रिटेल सेगमेंट में करेंगे। इन सारे ट्रांसफॉर्मेशन के रिजल्ट आपको 2020 एंड 2021 के क्वार्टर्स में क्लियरली दिख जाते हैं। करंटली बैंक अपने रिकवरी फेज़ को कंप्लीट कर रहा है एंड जिसके बाद इसके शेयर प्राइस में काफ़ी तेज़ी आना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को अपने सर्कल में शेयर करिएगा। वीडियो अगर पसंद नहीं आई है तो वीडियो को डिसलाइक करिएगा। बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।